बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि मन युतिर रसूल फ़क़द अताअल्लाह व मन तवल्ला फ़मा अर्सलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। प्यारे दोस्तों, भाइयों बहनों, सबको इस्लामी तरीके से खुशामदीद कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत जो आपने सुनी सूरह निसा सूरत नंबर 4 आयत नंबर 80, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जिसने मन युतिर रसूला, जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी, फ़क़द अता अल्लाह, उसने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की बात मानी। व मन तवल्ला, और जिसने मुँह फेर लिया, फ़मा अर्सलनाका अलैहिम हफ़ीज़ा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें इन पर कोई मुहाफ़िज़ बनाकर नहीं भेजा। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़ हमें ये इन्फॉर्म कर दिया कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानेगा, उस पर अमल करेगा, तो वो ऐसे ही है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात पर अमल किया। अभी हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह कल से वो 10 दिन शुरू हो जाएंगे जिनकी फ़जीलत यह है कि वो तमाम साल के दिनों से अफजल दिन हैं। तो इसके लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस हमें मिलती है सही बुखारी में, उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़ाल, कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से है कि उन्होंने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा, मल अमलु फ़ी अय्यामिल अशरी अफ़ज़ला मिनहा फ़ी हाज़िही व क़ालू वलल जिहादु क़ाल वलल जिहादु इल्ला रजुलन खरजा युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फ़लम यरजि बिशैइन। यहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बयान कर रहे हैं कि मल अमलु फ़ी अय्यामिन अशरी, कि कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो कि अफ़ज़ल मिनहा फ़ी हाज़िही, कि जो इन 10 दिनों में किया जाए। यानी कोई भी ऐसा अमल जो बाकी साल के दिनों में किया जाए वो उस अजर को नहीं पहुंच सकता जो अमल हम इन 10 दिनों के अंदर करेंगे। तो सहाबा कराम ने पूछ लिया, ताज्जुब हुआ, वलल जिहादु, यानी दूसरी रवायत में कि वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद भी, उसका अजर भी इन 10 दिनों के अमाल के अजर को नहीं पहुंच सकता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वलल जिहादु, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का अजर जो बाकी दिनों में किया जाएगा और जो इन दिनों में अमल होगा वो भी इन दिनों के अमल को नहीं पहुंच सकता। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्ला रजुलन खरजा युखातिरु बिनफ्सिही व मालिही फ़लम यरजि बिशैइन, अलबत्ता वो शख्स जो निकले और ख़तरे में डाले अपनी जान को, अपने माल को, फ़लम यरजि बिशैइन, फिर इसमें से कुछ भी वापस न लौटे, हाँ, उसका अजर इन 10 दिनों के अजर के बराबर हो सकता है। तो इन 10 दिनों का अजर ये बहुत ज़्यादा है। जैसे फ़लस्तीन में लोग जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, उसमें सबसे पहले जो उनकी कोशिश है कि मस्जिद अक्सा को आज़ाद कराया जाए, फिर अपनी जो ज़मीन है उसकी भी हिफाजत की जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स इस हालत में मरा कि वो अपने माल की या अपने अयाल की हिफाजत कर रहा था, तो वो भी शुहदा में से है। और यहाँ पे मस्जिद अल-अक्सा की बात है। तो जो इन 10 दिनों के अंदर भी जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह करता होगा तो उसका अजर बाकी दिनों के जिहाद से ज़्यादा है। और दूसरी तरफ हमें ये भी बिशारत मिल गई कि वहाँ पे कितने ही मुजाहिदीन हैं कि जो अपने जान और माल को ख़तरे में डाला और फिर उसमें से कुछ भी वापस ना आया, तो वो भी इस अजर को पहुँच गए। हम जो आम लोग हैं, हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अगर ये 10 दिन दे दे, क्योंकि अभी असर की नमाज में ऐलान हुआ कि कोई फोत हो गया है और अभी हमें पता नहीं कि मगरिब से पहले कितने हम में होंगे और कितने हम में से नहीं होंगे। तो जिसको ये 10 दिन मिल जाएं
वो अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अमल सालेह करे। अमालुल सालेह में कुरान की तिलावत ज़्यादा से ज़्यादा की जाए, अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा किए जाएँ, जो मजबूर लोग हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा किया जाए, और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरतमंद हैं, जिन पर मुसीबत आई हुई है, वो किसी भी सूरत में है, तो वो अल्लाह सुब्हान तआला से इन 10 दिनों में के अंदर खूब गिड़गिड़ा के दुआ करें, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अद्दुआउ वहुवल इबादा, ये दुआ यही असल इबादत है। तो इबादत अमल खैर है, तो हमें चाहिए कि अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करके अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब हासिल करें। और इन दिनों के अंदर कोशिश करें कि अल्लाह सुब्हान तआला की मासियत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मासियत से दूर रहें। और उसमें सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो क़यामत के दिन वो होगा नमाज का। अपनी नमाज़ों की हिफाजत करें, ख़ास तौर पे इन 10 दिनों में, और फिर बाकी साल के दिनों में भी नमाज़ों की हिफाजत करें। जो शख्स इन 10 दिनों में हिफाजत करता है, वो बाकी के साल में जो हिफाजत करता है अपनी नमाज़ों की, वो इन 10 दिनों को नहीं पहुंच सकते। इसलिए ख़ास तौर पर अगर कभी कभार कोई नमाज रह जाती है, तो कोशिश करें कि इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह सुब्हान तआला की रज़ा के लिए खूब इसमें जुड़ें और खूब अल्लाह से दुआएं करें, ताकि हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल हो। और अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए सिर्फ 2 ही ज़रिए हैं, सिर्फ 2 ही ज़रिए हैं, इसके अलावा कोई तीसरा ज़रिया नहीं है। वो क्या है? क़राअतुल कुरान, के कुरान की ज़्यादा से ज़्यादा तलावत की जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान की ज़्यादा से ज़्यादा हिफाजत की जाए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा की जाए। क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तरक्तु फ़ीकुम अमरैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबुल्लाह व सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे दरमियान जो 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, लन तदिल्लु, वो हरगिज़ गुमराह नहीं होगा। वो 2 चीज़ें कौन सी है? किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफीक दे कि, और हमें मौका दे कि ये 10 दिनों को हम हासिल करें, ये 10 दिन हमें मिलें, और इसके अंदर हम अल्लाह सुब्हान तआला को राज़ी करने की पूरी कोशिश कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, दुआएं करें, कुरान की तिलावत करें, सदक़ात करें। जो लोग मजबूर हैं उनकी मदद अपनी हद्दुल इम्कान कोशिश करके अपनी इस्ताअत के मुताबिक उनकी मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो अपनी इस्ताअत के मुताबिक। जो हमारी इस्ताअत है किसी भी फील्ड के अंदर, हम अपनी इस्ताअत के मुताबिक अमल करें और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, और दुआ करें कि अल्लाह सुब्हान तआला इन दिनों के अंदर कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें तौफीक दे कि किसी भी तरीके से हम मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डाल दें। वो दुआओं के ज़रिए हो, वो बयानात के ज़रिए से हो, वो किसी भी ज़रिए से हो, वो अमलन हो, वो कौलन हो, अल्लाह सुब्हान तआला में तौफीक दे कि हम मस्जिदुल अक्सा की आज़ादी के अंदर अपना हिस्सा डालें, और अब अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब हासिल करें, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह सुब्हान तआला हमें 10 दिन दिए। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह सुब्हान तआला का कुर्ब हासिल करने के लिए हमें कुरान और सुन्नत की इत्तबा करनी होगी। इस दुआ के साथ रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना, ए हमारे रब, हमारे दिलों को टेढ़ा मत करना इसके बाद कि तूने हमें सीधा रास्ता दिखा दिया। व हब लना मिन लदुनका रहमा, और तू हमें अपने पास से रहमत अता फरमा। इन्नका अंतल वहाब, सिर्फ तू ही देने वाला है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िर ली व लकुम।